निर्गुण स्थिति ही परम स्थिति है और हर मनुष्य को इसी स्थिति में रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का हम हैं PSSM में। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर हम आपसे मिलाते हैं ऐसे ध्यानियों को जिन्होंने ध्यान को अपनाया, जिन्होंने सीखा कि किस तरीके से ध्यान ने उनके जीवन में उन सभी सवालों के जवाब दिए जिसकी तलाश में वो थे। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं रश्मि गुप्ता मैम। मैम के बारे में बताऊं तो मैम एक सोशल वर्कर हैं, NGOs में काफ़ी कंट्रीब्यूशन करती हैं। इसके साथ ही वो एक एक्स स्कूल टीचर भी रह चुकी हैं। आइए स्वागत करते हैं मैम का और जानते हैं उनसे ध्यान के अनुभवों के बारे में। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जी, तो मैम सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे सभी दर्शक आपके बारे में जानें, तो हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए। जैसे आपने बता ही दिया है तो मैं रिपीट नहीं करूँगी, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब इस प्लेटफॉर्म पर हम आए हैं और कुछ बोलना चाहते हैं तो बी ट्रू टू योरसेल्फ। कई चीज़ें होती हैं कि हम अपने बारे में एडमिट करते हुए कभी खुश नहीं होते, ख़ासकर अपनी कमियों को। लेकिन आज उन कमियों का मैं ज़िक्र करूँगी, लेकिन खूबियाँ बताते हुए। तो मैं क्या थी पहले और क्या मतलब एक लेवल था, मैं जिस लेवल पे जी रही थी। मैं जो थी सुबह उठती थी, एक आपने हलवाइयों में देखा होगा बड़ी भट्टी लगाते हैं और उसमें खाना बनाते हैं, तो मैं सुबह उठ के एक बड़ी भट्टी लगाती थी, उसमें कढ़ाई रखती थी और उस कढ़ाई में बैठ के उबलना शुरू कर देती थी। लोगों के बारे में सोच के, लोग कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, कोई मेरे हिसाब से नहीं चलता। और दूसरा मैं क्या करती थी कि हर किसी को अपनी चश्मा पहन के अपनी ही नज़र से देखती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैठी हैं तो कहूँगी कैसी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही। मतलब हर एक में मुझे अच्छा कम दिखता था, कमियां ज़्यादा दिखती थी। वो इसलिए आदत पड़ गई थी कि टीचर रही थी तो हर बच्चे की कॉपी को बहुत करेक्ट करती थी, तो कमियां बच्चे टीचर को पहले दिखती हैं, तो वो मेरे नेचर में आ गया था। और तीसरा मैं अपने आप को समझती थी, ओहो मैं तो कॉमन सेंस की धनी हूँ, मेरे से ज़्यादा तो कॉमन सेंस किसी में है ही नहीं। और हर चीज़ को जब अपने नज़रिए से देखती रही तो एक आदत पड़ गई कमियां ढूंढने की, और वो कारण बन गया मेरी लाइफ में सफरिंग का, दुख का। क्योंकि जब सब में बुराइयां देखूंगी और अपने को अच्छा समझूंगी, और एक मैं जज की कुर्सी पे ऐसे जाके बैठ जाती थी, ये कैसा है वो कैसा है, तो मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा हेल हो गई थी कि मैं अगर आपसे सच में कहूँ तो कीचड़ देखी आपने तो समझ लगता था दलदल, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि मूवीज़ में दलदल में कोई फंस जाता था तो वो दल नीचे ही जाता था, तो मैं ऐसे नीचे जाती ही जा रही थी। या भंवर होता है समुंदर में, तो उस भंवर में घूम के मैं अपनी ही डुबकियाँ लगाती थी और अपनी ही सफरिंग में दौड़ती रहती थी। ये मेरी पहले की ज़िंदगी थी, है नहीं। तो उसके बाद फिर मतलब, और एक मेरी सबसे बड़ी खासियत कहूँगी या कमी मैं नहीं जानती, मैं आउट ऑफ वे जाके सारी दुनिया की हेल्प करती थी और बहुत अच्छे से करती थी, अच्छी बात है। लेकिन और मैं हमेशा ये सोचती थी बस दूसरे को आराम मिल जाए, दूसरे को सुकून मिल जाए, लेकिन मेरे नज़रिए से मिले। तो उसके बाद मेरे को रहता था जब इतना कुछ करूँगी, मुझे एक्नॉलेज नहीं करते लोग, मैंने इतना इनके लिए किया, ये मुझे समझते नहीं। तो करना अच्छी बात है, पर एक्नॉलेज की एक्सपेक्टेशन करना फिर मुझे सफरिंग में डाल देता था। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपको चाय और बिस्किट पसंद है, लेकिन मुझे है कि नहीं भाई मेरे घर आई हैं अंजलि, तो मुझे तो नमक पारे और मट्ठी देनी है, तो मैं वो परस दूंगी आपको। मैं ये नहीं सोचती थी कि भाई आपको तो बिस्किट खाना है, क्यों ज़बरदस्ती नमक पारे और मट्ठी, एक लो ना, लो ना। खाया ही नहीं, कैसी है। तो ये मेरा नेचर था और यही मेरे सारे दुखों का कारण था। जी, ये आपने अपने बारे में मैम बताया और जिस तरीके से आपने बोला कि मैं थी, मैं हूँ नहीं, तो आप उस सब से बाहर आ चुकी हैं। तो अब जैसे आपने बोला कि ये मेरी पहले की ज़िंदगी थी, मेरा पहले का जीवन था, जब आप बाहर आ गई इन सब से, कैसे आई सबसे पहले तो वो जानना चाहूँगी। और उसके बाद से इन सब के बाद जब आज आप यहाँ बैठी हैं, जब आप अपने आप को निकाल चुकी हैं उस दलदल से, कैसा महसूस कर रही हैं, इसके बारे में जानना मेरे चाहूँगी। चेहरे की मुस्कुराहट नहीं बता रही, बिल्कुल। और वो मुस्कुराहट मैं आपको कहना चाहती हूँ, पर्सनल है लेकिन मैं इसलिए शायद शेयर कर रही हूँ कि शायद इससे कुछ लोग कनेक्ट करके अपने आप को कुछ मतलब सीख सकें। कि आज मेरे घर की सिचुएशन ये है कि मेरे पति जो पिछले 5 साल से पैरालाइज्ड हैं, मेरी मदर 96 की हैं, तो मोरलेस वो भी हम पे ही डिपेंडेंट हैं।
तो 2 जने घर में 24 घंटे आपके पास ऐसे हैं, उसके बाद भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो आप समझ सकती हैं। जी, ये बहुत खूबसूरत एक मैसेज की तरह मैम, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा स्ट्रगल, हमारी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स दूसरों को जीने का या उनको फेस करने का एक मोटिवेशन देता है। तो अब इन सब के बाद मैम, जब आपने अपने बारे में बताया और ये सब भी बताया कि किस तरीके से आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स के, मुझे सबसे ज़्यादा आपके बारे में वो बात सुनकर लगा कि जैसे आप अपने विचारों के साथ उस कढ़ाई में जो बैठ जाती थी, जो बात आपने कही, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लग रहा वो सुनकर कि किस तरीके से अपने थॉट्स के साथ लड़ती होंगी, कितना लड़ती होंगी। तो आज जब वो सब शांत है, तो किस तरीके से आप कैसे पीएसएसएम से जुड़ी इन सब के बाद, या कैसे ढूँढते हुए आप पीएसएसएम तक पहुँची, इसके बारे में हाँ, जानना ये चाहूँगी। भी मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही। मैं क्योंकि टीचर थी, एक मेरे अंदर बचपन से सीकिंग स्पिरिट थी। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कहीं न कहीं कुछ प्री कैरी फॉरवर्ड हम करते हैं अपने कर्मा। तो जब मैं बहुत छोटी होती थी, तो हमारे यहाँ एक बुक आती थी, चंदा मामा, नंदन पराग, आजकल के बच्चों ने तो सुना भी नहीं होगा। तो उसमें एक बुक चंदा मामा में एक स्टोरी आती थी बोधिसत्व की। मैं सबसे पहले 10-9 साल का बच्चा वो ही खोल के पढ़ती थी। तो शायद वही कारण है कि मेरी लंबी जर्नी के कि मैं पीएसएसएम से जुड़ी आके, और उसको पढ़ने के बाद मेरी सीकिंग स्पिरिट बहुत थी। मैंने बहुत जगह गई, मैं माउंट आबू गई, मैंने विपश्यना किया, मैंने सोहम किया, मैंने चांटिंग की। हर जगह हर फिलॉसफी अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं प्यासी निकलती थी बाहर, मुझे एक प्यास रहती थी। तो 2021 में बहुत टाइम, सभी जानते हैं लॉकआउट का टाइम था, तो मैं ऐसे ही टीवी के आगे शफल कर रही थी। शफल करते करते पीएमसी हिंदी चैनल आया, तो मैं 1 सेकंड के लिए रुकी। मैंने कहा ये कौन सा नया चैनल है? तो उसमें पत्री जी बोल रहे थे और उन्होंने बहुत ही छोटी सी बात थी, रोने की क्या ज़रूरत है, ध्यान करो, ध्यान, 1 लोटा पानी पियो, ध्यान करो, ध्यान करके फिर 1 लोटा पानी पियो। ये बात मुझे ऐसे दिल में लगी। मैंने कहा वाह, एक तो उनकी पर्सनालिटी, उनके चेहरे का जो नूर है, और उनके चेहरे आप समझ ही सकती हैं, कुछ शब्द हम मतलब शब्द नहीं, यानी शब्द हैं उनके चेहरे को। मैंने कहा वाह, क्या बात कही है, रोने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ से फिर मैंने कहा थोड़ा सा और देखती हूँ। फिर मैंने पीएमसी चैनल सुनना शुरू किया। फिर इसमें एक पर्ल्स ऑफ विजडम करके आता था, मैंने यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब किया। तो विजडम ऑफ पर्ल्स पत्री जी के जो शॉर्ट वीडियोस थे, जब मैं उनको सुनती चली गई, तो मुझे अपने हर सवाल का, आप समझ सकती हैं कि मैं अपने अंदर एक ऑक्टोपस की तरह लड़ रही थी। इतने सवाल थे, जवाब मिलता नहीं था, चैलेंजेस थी लाइफ के अंदर, इतने ज़्यादा दुखी रहती थी। सुनते सुनते मेरे को हर सवाल का जवाब मेरे अपने स्तर के लेवल पे मिलना मुझे शुरू हुआ। तो एक चीज़ मैं पढ़ना चाहूँगी कि कहते हैं ये नहीं है कि बहुत आप उपनिषद पढ़ो या बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो तभी आपको मिलेगा। पत्री जी का एक कोट आया मेरे जीवन में, मैं दर्शकों के लिए अगर आप इजाज़त दें तो पढ़ना चाहूँगी। तो उन्होंने लिखा, मुझे जो सीखना चाहिए था वह मैंने सीख लिया, जो मैं सीखना नहीं चाहता था वह मैंने नहीं सीखा। मैंने परास्तानक पुस्तकों से केवल आवश्यक शिक्षाएं लीं जो मेरी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक हैं। अगर कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आती तो मैं उसे वहीं छोड़ देता हूँ। जिस व्यक्ति ने जगाया वह कोई और नहीं, लोबसांग रामपा थे। उनकी किताबों से मैंने त्वत मीमांसा, सूक्ष्म यात्रा, आभा और तीसरी आँख जैसी कई अवधारणाएं सीखी। हालांकि चाहे वे कितने भी महान क्यों ना हों, एक बात जो मुझे उनके बारे में पसंद नहीं, वह है उनकी मांस खाने की आदत। मैंने जीने की कला ओशो से सीखी, मृत्यु के बाद जीवन सिल्विया ब्राउन से सीखा। इस प्रकार मैं उन सभी पुस्तकों की महानता को स्वीकार करता हूँ जो मेरे विभिन्न गुरुओं से पढ़ी हैं। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी। जिस दिन ये कोट मैंने पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने अमृत बरसा दिया, क्योंकि मेरे अंदर ये एक बड़ी आदत थी कि जैसे आपने मुझे कुछ कहा और मैं आपसे प्रभावित हो गई, तो मैं बस आपकी फॉलोअर बन गई। फिर मान लीजिए किसी और ने कुछ कहा, फिर मैं उनकी फॉलोअर बन गई। फिर मैं लड़ती थी मन में, ये ऐसा कहते हैं, वो वैसा कहते हैं। पत्री जी ने जब ये इनका मैंने कोट पढ़ा तो उन्होंने मुझे सिखाया, जहाँ से जो अच्छा मिले उसे पिक कर लो। विजडम ऑफ पर्ल्स की सुनने के बाद मैंने अपने जीवन में एक पर्ल्स की माला बनाई। जहाँ से मुझे जो मिला मैंने वो चुन लिया।
अभी तक मैं उस लेवल तक नहीं पहुंची कि मैं थर्ड आई या आत्मा की यात्रा तक पहुंचूं, पर मैं जर्नी में हूं और डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचूंगी। तो उनकी ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि अब मुझे हर एक से शिकवा और शिकायत ख़त्म हो गया। आप मुझे अच्छे लगते हो तो दूसरा भी अच्छा लगता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मंदिर के अंदर लोग कीर्तन करते थे, मैं अपनी बता रही हूँ, और वो इतना ज़्यादा म्यूज़िक होता था कि भजन के वर्ड्स नहीं आते थे, सुनाई नहीं पड़ते थे वो गा क्या रहे हैं। तो मैं मंदिर के बाहर से जाते हुए बहुत कुड़ती थी, क्या गाते रहते हैं, सुनाई तो दे नहीं रहा, अपने लिए गा रहे हैं। लेकिन पत्री जी के इस कोट ने मुझे जीवन का वो सबक दिया, वो गा रहे हैं ना, वो उनकी भक्ति है। और एक चीज़ मैंने सीखी, जैसे हम भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और ध्यान मार्ग, मुझे समझ नहीं आता था, मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, क्या मतलब ज्ञान मार्ग अलग, भक्ति मार्ग अलग, कौन सा सही है। पत्री जी ने समझा दिया, हम जीवन में जहाँ से मोती चुनना है ना, ज्ञान मार्ग से मिले ज्ञान से ले लो, भक्ति से मिले भजन ले लो, कर्म से मिले कर्म ले लो। फिर पत्री जी ने एक चीज़ और कही, किसी सवाल के जवाब में किसी ने उनसे पूछा था कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है, तो उन्होंने एक शतरंज का उदाहरण दिया, जिसने मेरे को लगता है मेरी थर्ड आई खोल दी कन्फ्यूज़न की। उन्होंने कहा आप शतरंज खेलते हैं, शतरंज में घोड़ा है, हाथी है, सिपाही है, क्वीन है, किंग है। घोड़ा, हाथी, सिपाही मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वीन भी मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किंग को रहना चाहिए। इसी तरह आप ज्ञान मार्ग चलिए, आप वहीं पहुंचेंगे, भक्ति मार्ग चलिए, कर्म मार्ग चलिए, लेकिन ध्यान मार्ग जो है वो शतरंज का किंग है। जैसे ही उनकी बात मैंने सुनी, क्योंकि ग्रास्पिंग की आदत थी, मुझे तो लगता है मेरी थर्ड आई खुल गई मुझे जब खुलेगी तब देखी जाएगी। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे अब पूरे दिन में मुझे लगता है, कभी मैं भक्ति मार्ग पे चल रही हूँ, अगर मैं गीता सुन रही हूँ तो मैं भक्ति मार्ग में हूँ, अगर मुझे कोई भजन अच्छा लगा तो मैं भक्ति मार्ग में भजन में हूँ, गीता सुन रही हूँ तो ज्ञान मार्ग पे हूँ। और अगर हमारी अपब्रिंगिंग, आपको पता है घर में पूजा पाठ होता है, तो नहाने के बाद दिया जलाती हूँ तो मुझे लगता है मैं कर्म कांड में हूँ। लेकिन जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे पता लगता है कि मैं सर्वोपरि सत आनंद स्थिति में हूँ, संपूर्ण हूँ। तो मैम आप बहुत खूबसूरत बातें बता रही हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस भी दे रही हैं, जैसे कि अभी आपने पत्री जी को लेकर इतने सारे एग्जाम्पल दिए, शतरंज वाला एक एग्जाम्पल आपने दिया कि ध्यान जो है वो शतरंज का किंग है। और ऐसी बातें जो आपने पीएमसी से या पत्री जी से सीखी हों, थोड़ा उनके बारे में जानना चाहूँगी। मैंने बातें सीखी हैं, लेकिन मैं आपसे यहाँ वही शेयर करूँगी जो मैंने अपने जीवन में उतारी हैं, क्योंकि मैंने जर्नली देखा, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही कि व्हाट आई शुड टॉक, आई शुड वॉक ऑन दैट पाथ। सिर्फ अगर मैं बातें करके चली जाती हूँ, ये मेरा एक नेचर है। तो मैंने पीएमसी से जो पहले 4 पॉइंट पत्री जी के थे, आप लोगों ने बहुत सुने होंगे कि ध्यान तो मैंने बता दिया किंग है। उसके बाद स्वाध्याय, मेरे पिता फादर बहुत पढ़ते थे, तब मुझे समझ में नहीं आती थी। मेरे फादर आईएफएस ऑफिसर थे, मैं कहती थी क्या सारे दिन किताबें पढ़ते रहते हैं। उन्होंने डेल कार्नेगी पढ़ी थी आज से 70 साल पहले, सोचिए, तब नहीं समझ में आता था। मेरे को मुझसे मिलाने के लिए मैं पत्री जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं अपने आप से बहुत विमुख थी, तो जैसे हमने पहले ध्यान किया, उसके बाद स्वाध्याय समझी, सज्जन संगत समझी। पहले सज्जन संगत होता किटी में चले जाओ, पार्टीज़ में चले जाओ। किटी मेरा फेवरेट नहीं था, हाँ पार्टीज़ ज़रूर करती थी, फैमिली पार्टीज़। और उसके बाद शाकाहार में मेरा ये रहा कि मैं बीच में ऑन एंड ऑफ हो जाती थी, 5 साल नहीं खाया, फिर खा लिया, लेकिन अब मैं वाकई शाकाहार हूँ। तो ये जो 4 इनके पॉइंट्स थे, इनको मैंने जीवन में उतारा। और मैंने स्वाध्याय में बहुत कुछ किताबें सुननी शुरू करी, क्योंकि पढ़ने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, बुक्स पढ़ने में, फ़ोंट आँखों के ऑपरेशन के बाद। तो मैंने जैसे डॉन मिगल रुइस की पढ़ी, योगी परमाहंस पढ़ी, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी पढ़ी, और काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, मतलब सुनी है कहूँगी। और उनमें से जो भी चीज़ अच्छी लगी वो अपनी प्योर मोती की माला में मैं पिरोती चली गई। और ये मैंने पीएमसी हिंदी चैनल से ही सुना। और जैसे पीएमसी हिंदी चैनल के प्रोग्राम्स जो मेरे को बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ, शुभोदय ध्यान, शुरुआत दिन की, उसके बाद मैं इनका स्वाध्याय जहाँ तक हो सकता है बहुत सुनती हूँ। और सबसे बड़ी बात है बुद्धा फूड, मेरा फेवरेट, आई एम वेरी फूडी पर्सन।
और वसंता मैडम का जो छोले पूरी है, भैया वो तो कहीं छोड़ने वाले नहीं है, उन्होंने मैं सबको खिलाए और वायरल कर दिया। तो इसके मतलब आत्मा की यात्रा और एस्ट्रल वर्ल्ड और तीसरी आँख, इस जर्नी के लिए अभी मैं उतनी शायद परिपक्व नहीं हुई हूँ, पर हो ज़रूर जाऊँगी। तो ये मैं प्रोग्राम देख रही और इनसे काफ़ी समझने की, सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और एक मेरे अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, अब मैं ना, कुछ वर्ड एक है पर उसका मीनिंग समझ गए। आपने देखा होगा अंजलि जी, बचपन से हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा, खूब संगत करी, लेकिन जब मंदिर से उठते थे ना, तो सब खड़े होकर पीछे से ऐसे झाड़ के उठते थे। हाँ। तो हम एक्चुअली क्या करते थे, मंदिर में बैठा सुना और खड़े हुए तो वहीं झाड़ के वहीं छोड़ाते थे। लेकिन ध्यान करने के बाद इतनी विस्डम आई कि चीज़ों को जीवन में उतारना आया। कैसे उतारते हैं? अब एक छोटा सा शब्द है, रिएक्शन। बहुत सुना होगा, हमें रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अरे सामने वाला गाली दे रहा है, कैसे ना करें रिएक्शन? इट वॉज। पर अब मैंने रिएक्शन को रिस्पॉन्ड में कवर कर दिया। सामने वाला जो कर रहा है, दैट इज़ हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे इसको सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है। अगर एकदम से यूँ होता है ना, तो नेचर बना ले, एक डीप ब्रेथ ली, रिस्पॉन्ड के लिए अपने आप आंसर अंदर से निकल के आता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत चेंज आया। एक मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी, एक हफ्ता एटीट्यूड चेंज करने की। आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। कि हम लोग क्या करते हैं, अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखते। और पत्री जी ने हमेशा वाक शक्ति पे बहुत बहुत एम्फेसिस किया है। तो पहले क्या होता था, जैसे होता मेरे को आपको बोलना, अरे पागल हो तुम तो जब मैंने वाक शक्ति को बहुत सुना पत्री जी को और समझा, उनकी आत्मयोगी भवा मैंने बुक पर भी पढ़ी, तो अब मुझे कहना तो आपको पागल ही है, मेरा एकदम से रूपांतरण तो नहीं हो जाएगा ना, देवी या बुद्धा तो नहीं बनूंगी। तो मैं हंस के आपको बोलूँगी, अरे यार आप तो बहुत ही समझदार हो। दिमाग में पागल था लेकिन एकदम रिस्पॉन्ड किया, तुम्हारी ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप तो बहुत ही समझदार हो। मैंने अपने घर में प्रैक्टिस करी कि जब भी मेरे मुंह से कुछ निकलने लगता जो लो लाइफ वर्ड हो, लो एनर्जी वर्ड हो, मैं उसका एकदम ऑपोजिट कर देती थी। और ये बचपन में स्कूल में हम पढ़ते थे ना विलोम शब्द, हाँ हाँ, वो मेरा बहुत काम आया। रात का दिन, या आजकल ही देख लीजिए, इतनी गर्मी पड़ रही है, जिसको फ़ोन करो, हाय मर गए, गर्मी हो गई, क्या करें, पसीने आ रहे हैं, तुम दुखी मुझे दुखी, फिर मैं आगे वही पास करूँगी। तो फ़ोन आता है तो मैं कहती हूँ वाह, स्नोफॉल सुनी थी, अब ना सनफॉल हो रही है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, मज़ा आ गया। तो उसमें क्या होता है, जैसे बर्फीली हवाएं बोली तो एक क्षण को कोई तो केमिकल रिलीज होगा ना बॉडी से। तो ये मैंने सीखा। और जब मैं इन स्वाध्याय बहुत किया तो विचारों की शक्ति को जाना, विचार कितने प्रकार के होते हैं, पावर ऑफ थॉट, साइंस ऑफ थॉट को समझा। तो मैंने अपने यहाँ एक ना विज़न बोर्ड बना रखा है। विज़न बोर्ड तो मैं ये कहूँगी, अलमारी के ऊपर मैंने A4 साइज़ के पेज पे लिखा हुआ है। तो उसमें एक मैंने लिखा है, हैप्पीनेस टू की, मुझे काम अपने ऊपर ही करना है, दूसरों पे नहीं करना। तो ये चीज़ जब मैं सुबह उठते ही देखती हूँ ना, मुझे काम अपने ऊपर ही करना है, और बड़ा सा स्माइल बना रखा है, तो बड़ा मज़ा आता है, लाइफ वहीं चेंज हो जाती है। और इसके बाद जैसे आप काफ़ी, ये तो जैसे विलोम शब्द का को मैंने गेम बना लिया। अब कोई भी सिचुएशन आती, जैसे घर में दो इतने बुज़ुर्ग लोग हैं, बीमार हैं, कुछ ना कुछ तो लगा रहता है। तो पहले कुछ भी होता था तो मैं रोती थी, वाई मी, मैं ही क्यों। जब ये समझ में आया कि जैसे पत्री जी ने बताया, अनुभव के लिए है, ये नहीं समझ में आती थी, मैं ही क्यों, मेरे 3 भाई बहन हैं, वो क्यों नहीं करते भाई, बीइंग द यंगेस्ट वन, वाई मी। तो वाई मी की जगह अब मैं कहती हूँ, आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिन्होंने मुझे चुना है कि स्पेशल टेक केयर करने के लिए। और अंजलि जी ऑनेस्टली बताऊँ, जब आप अपना कनेक्शन यूनिवर्स से जोड़ते हैं, यहाँ पे एस्ट्रल वर्ल्ड की मैंने एक लाइन देखी थी कि जब आप बॉडी से एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, मैं बहुत डीप नहीं जा सकती, तो एक सिल्वर कॉर्ड होता है। हाँ। तो वो सिल्वर कॉर्ड से मैंने यूनिवर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है। और जब उससे जुड़ जाते हैं, यूनिवर्स हैज़ अबंडेंस। तो जब मेरे संग प्रॉब्लम आता है, चैलेंज आता है,
तो रेड कारपेट पे बिछ के सॉल्यूशन भी आता है, कोई खुशी भी आती है। तो ये सब चीज़ें मैं सब सकारात्मक रूप में लेती हूँ। और ये भी मैंने पीएमसी चैनल की स्वाध्याय में सीखा है। जब हम विचारों की स्टडी करते हैं तो समझ में आई कि 4 विचारधाराएं होती हैं। बचपन से सुना था पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव रहो हमेशा। कैसे रह लो भाई? नहीं पॉसिबल है। 4 विचार समझ में आए, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिज़ास्टर एंड मेरिकुलस। डिज़ास्टर और मेरिकुलस जल्दी से नहीं सुना था। तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को, जैसे मैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चों को बहुत हेल्प करती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो सबसे पहले उनको ध्यान सिखा के फिर ये 4 विचारों के बारे में बताती हूँ। और कहती, मैं खुद करती हूँ, वही सिखाती हूँ कि मेरिकुलस विचार में रहो। क्योंकि जो सिल्वर कॉर्ड है ना, क्योंकि यूनिवर्स के पास तो एक ही चीज़ है, तथास्तु। आज मैं बहुत दुखी हूँ, तथास्तु। आज मैं बहुत खुश हूँ, चेयरफुल डे है, तथास्तु। तो मेरा एक फ्रेंड है जिसके पास सिर्फ एक ही डिक्शनरी में वर्ड है, तथास्तु। तो इसलिए यूनिवर्स को बेस्ट फ्रेंड बनाओ और हर चैलेंज को बोलो थैंक यू, सॉल्यूशन भेजो भाई। वो क्या कहता, तथास्तु। क्या भेजना है तुम भेजो, मुझे ही नहीं मालूम, पर भेजो। जी। एक चीज़ मेरी खुशी का मैं और जोड़ना चाहती हूँ। पीएमसी का एक बहुत ही फेवरेट गाना है मेरा, और मैं सुबह वो 15 मिनट ज़रूर सुनती हूँ। बहुत रेयर हो कि मैं नहीं लगाऊँ। और वो पत्री जी का गाना है, जया हो जया हो। उसमें उन्होंने सारे गुरुओं के नाम लिए हैं। और पत्री जी की आवाज़ इतनी मेलोडियस है। जब फर्स्ट टाइम मैंने गाना सुना तो मेरे सच में आंसू निकलने लगे, लेकिन वो खुशी के थे, इतने मेरे दिल को टच किया। मैं एक बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, भावुक थी, इसलिए सबसे ज़्यादा सफरिंग करी। लेकिन आज मैं खुश हूँ कि अगर वो सफरिंग करी तो मैं आज एक मुक्ति मार्ग पे चल रही हूँ, पीएमसी हिंदी के माध्यम से, महर्षि पत्री जी के माध्यम से। और इनके लिए जितना भी मैं धन्यवाद दूँ, तो मैं बस एक ही शब्द बोलूँगी, मैं निशब्द हूँ। जी, तो मैम जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी बहुत कुछ है। जैसे इस वाले एपिसोड में हमने आपके जीवन के बारे में जाना, आपने किस तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, हमने वो जाना। और सबसे खूबसूरत जो मुझे लग रहा है कि आप हर जगह खुशी ढूंढ ले रहे हैं, आपको हर व्यक्ति में, हर सिचुएशन में खुशी मिल रही है। और तथास्तु वाली जो बात आपने कही मुझे बहुत खूबसूरत लगी। तो अभी बहुत कुछ है जो आपसे जानना है, और अभी तक जो आपने अपनी जर्नी शेयर की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ रश्मि जी। उन्होंने अपना जीवन हमारे साथ पूरा का पूरा बताया कि किस तरीके से उन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख लिया है, उन्होंने हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढनी सीख ली हैं। अभी मैम से बहुत कुछ जानना है, बात करेंगे उनसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।